हेलो फ्रेंड, आई एम विक्रम मालविया। मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 का एनसीईआरटी बेस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज करवाऊंगा आपको। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, पेज नंबर 395 से आगे है। और इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है डिफरेंशियल इक्वेशंस में, वो दिया है डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ देखनी होती है कि जो x वाली टर्म है वो dx के साथ हो और जो y वाली टर्म हो वो dy के साथ हो। अब यहाँ दोनों टर्म x वाली है तो हम dx का केवल इधर इनटू करेंगे, तो ये हो जाएगा dx dy इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x और ये dx। ठीक है, अब ये पूरा इंटीग्रेशन फॉर्म में आ गया और यहाँ इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं क्योंकि dy लिखा है तो 1 dy और ये 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x और dx प्लस c। अब हम जैसा इसका इंटीग्रेशन सिंपल करते हैं वैसे ही आपका इंटीग्रेशन करें, पर एक बात का ध्यान रखें कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो c कांस्टेंट लगाना बहुत जरूरी है। अब देखिए 1 dy का इंटीग्रेशन होता है y, यहां पर सीधे इनका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, इसे दो तरह से कर सकते हैं। या तो हम 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स में से किसी एक को रैशनलाइज करके करें, और यदि रैशनलाइज करके नहीं करना है तो यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर्मूला याद है तो उनका यूज करके भी हम यहां कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन वाले फॉर्मूले हैं उनसे यूज करके बताऊंगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला से बनाया है। इसके बाद इसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस c। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ y इज इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस को लिखेंगे हम tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस c। ठीक है, अब यहां आप देखोगे कि tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का सीधे सीधे हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसे करने के लिए हमको सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला फिर है, तो हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx प्लस c। तो यहां हो जाएगा, अलग अलग कर लीजिए, तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx और 1 dx अलग से, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस 1 dx प्लस c या y एज इट इज। ठीक है, अब यहां पर x बाई 2 को आप चाहे तो t पुट कर सकते हैं, क्योंकि केवल x होता तो हम सीधे tan x लिख देते, पर x बाई 2 है तो आप यदि आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट, अदरवाइज इसे t भी पुट करके कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं आपको। यहां पर x बाई 2 इज इक्वल टू t देन dt बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 dt इज इक्वल टू dx। तो हम यहां लिखेंगे, लिखे नीचे, यहां पर हम इसे लिखेंगे y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और जहां dx है वहां, यहां पर x बाई 2 वहां पर t पुट किया और जहां dx है वहां पर हमने 2 dt पुट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लीजिए, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर t और dx की वैल्यू 2 dt माइनस 1 dx का x प्लस c। तो ये हो जाएगा, 2 बाहर कर दीजिए, सेक स्क्वायर t dt माइनस x प्लस c, देन y इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर t का हो जाएगा tan t, तो हम यहां लिख देते हैं tan t और माइनस x प्लस c और t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो ये t की वैल्यू है हमारे पास फिर से जो हमने यहां पुट किया था x बाई 2 माइनस x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, dy dx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, जिसे मैंने आज आपको सॉल्व करके दिखाया है और उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें भी
डी बाई डी एक्स दिया है पर यहां पर y के फॉर्म में है। देखिए मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 वो दिया है डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये दिया है। अब यहां देखिए x वाला x के साइड में ट्रांसफर होगा और तभी वो सॉल्व हो पाएगा, पर यहां y वाला है तो हमें इधर लाना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे 1/√4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। अब यहां इसको आप इंटीग्रेशन लिख सकते हैं 1/√4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 डी एक्स प्लस सी में। ठीक है, अब यहां स्टैंडर्ड फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फार्मूला होगा, इसको इस फॉर्म में आपको चेंज करना है। 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 डी एक्स का होता है x प्लस सी। ठीक है, अब यहां पर जो स्टैंडर्ड फार्मूला होगा वो ये होगा 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये होता है साइन इनवर्स x बाय a। x मतलब यहां पर y है और a मतलब यहां पर 2 है, तो हम इसे सीधे इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये होगा साइन इनवर्स y बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। ये एकदम इजी तरीके से ये हो गया। ये क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है e टू द पावर x। क्वेश्चन नंबर 3 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू 0। बीच में माइनस है यहां पर, इस तरह ये क्वेश्चन दिया है और वो कहेंगे इस इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, केवल इतना कहेंगे वो। जैसे dx और dy लगा है आप समझ जाइए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। कई बार नहीं भी लिखते हैं तो आपको समझना है कि इक्वल टू में 0 दिया है और dx अलग है dy अलग है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है 100%। हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट का ट्रांसफर कर देते हैं। इस पार्ट को हमने यहां से ट्रांसफर करके और यहां ले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट होगा। तो देखिए कैसे, ए टू द पावर x प्लस ए टू द पावर माइनस x dy इज इक्वल टू, ये वाला पूरा पार्ट जब इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए टू द पावर x माइनस ए टू द पावर माइनस x, केवल ये पार्ट होगा और यहां आ गया हमारे पास dx। ठीक है, अब आप देखिए कि यहां हमें भी इस बार भी x वाला जो पार्ट है वो x के साथ ले जाना होगा। तो यहां ए टू द पावर x है और यहां भी है और dx इधर है, तो ये वाला जो पार्ट है वो इसके अपॉन में चला जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे dy इज इक्वल टू ए टू द पावर x माइनस ए टू द पावर माइनस x अपॉन में ये वाला पार्ट आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं ए टू द पावर x प्लस ए टू द पावर माइनस x और ये हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये 1 dy इज इक्वल टू ए टू द पावर x माइनस ए टू द पावर माइनस x अपॉन ए टू द पावर x प्लस ए टू द पावर माइनस x dx और ये हो गया प्लस c। यहां हम पुट करेंगे यहां पर कि पुट नीचे वाली वैल्यू, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक हट जाएगा। देखिए कैसे, ए टू द पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, देन डी टी बाई डी एस। यहां हम जब निकालेंगे तो e टू दी पावर x का डिफरेंशियल e टू दी पावर x, पर ये जो माइनस e टू दी पावर x का तो उसके लिए यहां माइनस लगेगा और ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस x। तो ये होगा डी टी अपॉन e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू dx होगा और ये dx की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। तो ये होगा हमारे पास 1 dy का तो हो गया y e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन t और dx की वैल्यू हमने पुट कर दी dt अपॉन
dt अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अभी आप देखेंगे ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो है y इज इक्वल टू 1 अपॉन टी डी टी और प्लस सी। Now that the integration of 1 upon x ds is equal to log x, then 1 upon t integration of equal to log t। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन होगा log t प्लस c। केवल अब आपको यहां पर log t की वैल्यू पुट कर देना है। t की वैल्यू है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x और ये c। यू विल गेट आंसर। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हमें, ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहां दिया है e टू द पावर x tan y और साथ में दिया है dx, प्लस लगा है बीच में 1 माइनस ए टू द पावर x ब्रैकेट में sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। हमें समझ में आ रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसे भी पार्टली आपको अलग करना पड़ेगा। x वाले पार्ट को dx के साथ लाना है और y वाले पार्ट को dy के साथ लेकर जाना है, और उसके बाद हम अलग अलग इसका इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट c के साथ। तो देखिए मैंने इसका ट्रांसफर कर दिया, यहां है हमारे पास, यहां इसका ट्रांसफर कर दीजिए 1 माइनस ए टू द पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ए टू द पावर x और tan y और ये हो गया आपका dx। y वाली टर्म को यहां y tan y है, आप इसे यहां ले आइए इसके अपॉन में, और ये जो पार्ट दिख रहा है इसे यहां ले जाइए इसके अपॉन में। ठीक है, अब ये दोनों पार्टली अलग अलग हो जाएंगे। देखिए अब कैसे, यहां हो गया sec स्क्वायर y अपॉन में आ गया आपका tan y dy इज इक्वल टू माइनस ए टू द पावर x अपॉन 1 माइनस ए टू द पावर x और ये dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c यूज करना पड़ेगा। अब ये दोनों पार्ट को यहां इसे t पुट कर लीजिए, इसे u पुट कर लीजिए। तो मैंने यहां पुट किया है, यहां कर सकते हम दो पार्ट में। मैंने tan y को t पुट किया तो dt अपॉन dy आ गया sec स्क्वायर y, तो dt अपॉन sec स्क्वायर y इज इक्वल टू dy। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा मैं इसे यहाँ u पुट कर रहा हूँ, तो 1 माइनस ए टू द पावर x इज इक्वल टू u, तो du अपॉन dx हो जाएगा माइनस ए टू द पावर x, तो ये du अपॉन माइनस ए टू द पावर x इज इक्वल टू dx। मतलब मेरे पास dy की वैल्यू है और dx की वैल्यू है जो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, और जहाँ tan है वहाँ पर t। तो देखिए किस तरह से मैंने, जहाँ sec स्क्वायर y है एज इट इज sec स्क्वायर y tan y t, और dy की जो वैल्यू है हमारे पास ये है dt अपॉन sec स्क्वायर y, तो ये होगा dt अपॉन sec स्क्वायर y माइनस यहां भी e टू द पावर x, यहां पर मैंने u और dx की वैल्यू है du अपॉन माइनस e टू द पावर x प्लस c कांस्टेंट है, कैंसिल आउट, यहां भी ये कैंसिल आउट, तो यहां बचा 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन u du प्लस c, तो ये होगा log t माइनस log u प्लस c। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल t और u की वैल्यू पुट कर देना है जो हमने सपोज किया था। t की वैल्यू है tan y, तो ये हो जाएगा log tan y माइनस log, और u की वैल्यू है
यहाँ पर देखिए u की वैल्यू है आपके पास, और एक चीज और है कि ये du के साथ ये माइनस आया था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा। तो ये हो गया u की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 माइनस ए टू द पावर x इज इक्वल टू c। हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं इधर लाने के बाद, और भी हटा सकते हैं इधर लाने के बाद। कैसे, मैं बताता हूं आपको कि यदि आपको और आगे इसको करना है सॉल्व तो आप क्या करेंगे। मैं यहां पर इसका इधर ट्रांसफर किया मैंने, तो ये हो जाएगा, इसके आगे करता हूं यहां पे। देखिए ये था हमारे पास log tan y इज इक्वल टू log 1 माइनस ए टू द पावर x प्लस c, ये था। अब वैसे तो यहां आके आंसर आ गया, पर यदि और सॉल्व करना है तो किस तरह से करेंगे। log tan y ये आया इधर तो माइनस हो जाएगा, log 1 माइनस ए टू द पावर x इज इक्वल टू c। यहां पर log m माइनस log n का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। तो ये m है और ये n है, तो ये हो जाएगा log tan y अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x इज इक्वल टू c। c कांस्टेंट है, इसके साथ हम कोई सा भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहां मैं करूंगा log tan y अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x इज इक्वल टू log c, देन कैंसिल आउट, ये हो गया tan y अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x इज इक्वल टू c। चाहे तो आप लिख सकते हैं tan y इज इक्वल टू c 1 माइनस e टू द पावर x। यहां तक भी आपका आंसर करेक्ट है, और आगे करना चाहें तो आप यहां तक कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसमें। अब ये थोड़ा सा बड़ा होगा और उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज करना पड़ेगा, या करना पड़ सकता है। वो दिया है क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स। ये दिया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और यहां हमें दिया है y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। यहां भी हम इसका ट्रांसफर इधर कर देंगे और dx का इनटू कर देंगे, तो यहां हो जाएगा हमारे पास जो बचेगा dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx प्लस c। ये इंटीग्रेशन 1 dy, यहां से आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं x, और नहीं लेना है तो एज इट इज छोड़िए। 2x स्क्वायर प्लस x, यहां नीचे दोनों पार्ट से मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये x प्लस 1, और इसमें से यदि मैंने केवल 1 कॉमन लिया तो ये होगा x प्लस 1 dx प्लस c। यहां से होल से x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, 1 dy का ऑलरेडी y, 2x स्क्वायर प्लस x, यहां पर हो गया हमारे पास x प्लस 1, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1, और ये dx प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहां इसके बाद हमको इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म करना पड़ेगा, और पार्शियल फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे उसके बाद। देखिए यहां पर जो हमें दिया है 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1। देखिए अब पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया ये, और अब हमें इसके बिना नहीं कर पाएंगे हम। अब यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन में आपको पता होगा सबसे पहले a अपॉन एक्स प्लस 1। अब यदि अंदर स्क्वायर आ जाता है तो bx, अगर a हो गया तो bx प्लस c होगा, अगर b हो जाता तो cx प्लस d, यदि c हो जाता तो dx प्लस e, और यहां पर इसके लिए a हो गया तो यहां पर हमें लिखना है bx प्लस c। तो हम इसके लिए लिखेंगे bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है, यहां पर आप एलसीएम लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां मैंने लिया एलसीएम x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इधर इंटू कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 a प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया बी एक्स प्लस सी। तो यहां ये पूरा कैंसिल आउट, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, इंटू कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ए प्लस ए, इसका इंटू कर देंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहां से एक्स स्क्वायर वालों को साथ में लिख लीजिए, एक्स वालों को साथ में लिख लीजिए, कॉमन लेके हम कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, मैंने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, तो ये a प्लस बी बचेगा, और यहां से मैंने कॉमन लिया x, तो ये हो जाएगा b प्लस सी, और यहां बचेगा a प्लस सी। हम कंपेयर करते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि यहां पर स्क्वायर वाली टर्म 2 है, b प्लस सी इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि x वाली टर्म 1 है, और a प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट वाली टर्म यहां नहीं है। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू पुट कर देंगे हम वहां पर, यहां पर, और वैल्यू पुट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे और फिर हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बता रहा हूं आगे आपको, मतलब ये वाला पार्ट मैंने वहां लिखा था, तो y के इक्वल में आपको लिखना है तो y इज इक्वल टू हमें ये लिखना है कांस्टेंट के साथ, तो यहां होगा a x प्लस 1, यहां y दिया है dx प्लस, उसके पहले आपको इसे सॉल्व करना है, तो यहां पर दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 2 और b प्लस सी इज इक्वल टू 1। पहले इन दोनों को सॉल्व करता हूं, साइन चेंज, कैंसिल आउट, a माइनस सी इज इक्वल टू 1, इसे लेंगे थर्ड के साथ, तो ये होगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0, कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू 1/2। यदि a 1/2 है तो इसे यहां पुट कर दीजिए, तो b की वैल्यू निकलेगी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2, ये a की वैल्यू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 2, देन b इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, देन b इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3/2, ये b की वैल्यू हो गई। अब c की वैल्यू निकालना है, तो c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2, क्योंकि a की वैल्यू 1/2 है, इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो हमारे पास c की वैल्यू हो जाती है, निकल जाएगी, और अब ये सारी वैल्यू यहां रख के हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास, देखिए हमने निकाल लिया a 1/2, b निकाला 3/2, c निकाला माइनस 1/2। ठीक है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं है, ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला c है। अब यहां पर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये होगा हमारा y इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में आ जाइए, a अपॉन x प्लस 1 dx प्लस b की वैल्यू है 3/2, तो मैं 3/2 बाहर कर रहा हूं, और x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक्चुअल में ये वैल्यू जो 3/2 है मैंने यहां पुट की, और इसके अपॉन में लिख दिया, और इसके अपॉन में अलग लिख दूंगा, तो ये होगा हमारे पास माइनस 1/2, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अभी हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाकी है, हम लिखेंगे प्लस dx प्लस c। ठीक है, और a की वैल्यू थी हमारे पास 1/2, तो यह लिख दिया, यहां होगा इसका हो जाएगा 1/2 log x प्लस 1, ये हो जाएगा, इसको t सपोज करता हूं तो 3/2 ऊपर वाला हट जाएगा, और ये हो जाएगा t 2x, यहाँ जैसे मैंने ये सपोज किया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, देन dt बाई ds इज इक्वल टू 2x,
तो डी टी अपॉन 2x इज इक्वल टू डी एक्स, और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, एक्स एक्स कैंसिल होगा तो ये 2 2 जा हो जाएगा 4, यहाँ रख दिया 4, और ये हो गया log x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 1 अपॉन टी का होगा इंटीग्रेशन log t, माइनस 1 अपॉन 2, ये होगा tan इनवर्स x प्लस c। देखिए ये सारी वैल्यू आ गई। अब y जहां है वहां पर 1 और x जहां पर है वहां पर 0 पुट करके c की वैल्यू निकाल सकते हैं, या इस सब को इधर भी ला सकते हैं। तो y की वैल्यू हमने 1 रखी इज इक्वल टू, और x की वैल्यू 0, तो log 1 यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, और यहाँ मैं पुट करता हूँ तो ये होगा माइनस 1/2 tan इनवर्स, ये भी 0, तो ये हो गया c इज इक्वल टू हो गया आपका 1। तो ये c की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, तो ये होगा फिर से y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1, यू विल गेट आंसर। तो दोस्तों आज मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, ये पांचों इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।